हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी सर में। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब्स को। पॉजिटिव वर्ब्स में हम जैसे तीन वर्ब हैं, मेक, गेट एंड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मेक जो पॉजिटिव वर्ब है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेक पॉजिटिव वर्ब का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। जैसा पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता हो, और जिससे काम करवाता है अगर वो कोई लिविंग बीइंग है तो वहां पर हम पॉजिटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता हो और जिससे काम करवाए वो लिविंग बीइंग न होकर के नॉन लिविंग है, तो वहां पर हम पॉजिटिव वर्ब्स गेट एंड हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मेक वाली से टोटली डिफरेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स गेट एंड हैव। गेट एंड हैव के लिए केवल ये है कि जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव, दोनों में से किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर राम बाल कटवाता है, राम इसमें सब्जेक्ट है और बाल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो बाल जो है वो नॉन लिविंग में काउंट होता है, नॉन लिविंग। तो यहां पर इस तरह से हम गेट एंड हैव का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से किसी एक का भी टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम बाल कटवाता है, तो कटवाता है जो ये टेंस है, सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसके मुताबिक ही जो गेट और हैव जो वर्ब है इनमें से किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही इस्तेमाल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म होगी इसमें। और आइए एक बार इसको देखते हैं। राम बाल कटवाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है तो हम यहां पर गेट और हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो राम सब्जेक्ट है, राम के लिए गेट और हैव में से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। राम गेट्स, उसके बाद बाल हिज हेयर, और कटवाना कट, उसकी थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, कट। राम गेट्स हिज हेयर कट। हैव का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी हैव के लिए इस तरह से बना सकते हैं, राम, इसके लिए हैज हिज हेयर कट, इस तरह से बनेगा। ठीक है। श्याम पत्थर लिखवाता है, पत्थर भी नॉन लिविंग है, तो इसी तरह से श्याम लिखवाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए गेट्स आ जाएगा, गेट्स द लेटर, और लिखवाना वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। इसी तरह से राम ने बाल कटवाए, कटवाए पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर राम, अब गेट और हैव में से दोनों की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म गॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे हम, राम गॉट हिज हेयर, और थर्ड फॉर्म कट। श्याम ने गीता पढ़वाई, पढ़वाई ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, श्याम गॉट द गीता, और पढ़वाना भाई रीड, पढ़ना पढ़वाना रेड, थर्ड फॉर्म रेड। इसी तरह से उसने घर बनवाया, उसने घर बनवाया, ही बनवाया पास्ट इंडेफिनिट है, ही गॉट द हाउस बिल्ट, यानी बनाना या बनवाना होता है बिल्ड, BUILD बिल्ट, उसके लिए थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, तो थर्ड फॉर्म बिल्ट आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव वर्ब्स गेट और हैव का इस्तेमाल कहां होता है, जब सब्जेक्ट
खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाए, और जिससे काम करवाए ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट जो है अगर कोई नॉन लिविंग है तो वहां पर हम पॉजिटिव वर्ब्स गेट एंड हैव का इस्तेमाल करते हैं। बस मेक और गेट और हैव में क्या फर्क है, ऑब्जेक्ट के बाद जैसे सब्जेक्ट के बाद गेट और हैव या मेक आते हैं, ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि गेट एंड हैव के बाद गेट और हैव वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अभी जो है आपने देखे 5 सेंटेंस हमने यहां पर डिस्कस किए, तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जो आपने बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है, और वो सेंटेंस है श्याम गीता पढ़वाएगा। श्याम गीता पढ़वाएगा, इस सेंटेंस को आपने बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है।